एग्ज़ाम मॉड्यूल में ऐड मार्क्स, अपडेट मार्क्स, व्यू मार्क्स, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, ये 4 इंटरफेसेस हैं। ऐड मार्क्स में जब हम आते हैं तो इसमें बेसिकली हम इस वीडियो में फ़्लो को समझेंगे। इसमें मेजर 2-3 मैकेनिज़्म हैं जिसमें 2-3 तरीक़ों से आप अपना रिज़ल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम सिंगल सब्जेक्ट अवार्ड लिस्ट के मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए जो कंप्लीट एग्ज़ाम मॉड्यूल का फ़्लो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जनरेट अवार्ड लिस्ट। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अवार्ड लिस्ट जनरेट करते हैं, कैंपस सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लिए, ग्रुप, सब्जेक्ट, इंग्लिश, एग्ज़ाम टाइप हम कर लेते हैं फाइनल टर्म, और एग्ज़ाम डेट इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका फाइनल टर्म का फ़र्ज़ करें कि 15 को एग्ज़ाम हुआ था। टोटल मार्क्स हम कर लेते हैं 50। जनरेट एंड गो बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि अवार्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है। एक दफ़ा आपने ये सारा डाटा सिस्टम को बता दिया कि ये हमारा एग्ज़ाम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है या होना है, तो अब यहाँ से प्रिंट का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो अवार्ड लिस्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। ये सिंगल सब्जेक्ट अवार्ड लिस्ट है। इसके बाद अपडेट कर सकते हैं। ये जो अवार्ड लिस्ट का डाटा है, फ़र्ज़ करें कि डेट आप चेंज करना चाहते हैं, 15 नहीं 16 थी, फिर जनरेट एंड गो बैक करते हैं तो डेट चेंज होगी। सब्जेक्ट चेंज कर लें, टर्म चेंज कर लें, जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं, या टोटल मार्क्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। और मेन है सबसे ऐड मार्क्स। ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे आपने मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसने 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, नेक्स्ट के हैं 35, एंटर भी प्रेस कर देंगे तो नीचे मूव करेगा। नेक्स्ट के हैं 40, और ये जो एंड पे है ये है एब्सेंट, इसके मार्क्स होंगे 0। और अगर तो स्टेटस प्रेजेंट है इट मीन्स कि इसने एग्ज़ाम दिया है, मार्क्स 0 हैं। लेकिन आप इसको एब्सेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि अपीयर ही नहीं हुआ एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सेव मार्क्स एंड गो बैक और सेव मार्क्स एंड सेंड एसएमएस कर लेते हैं। तो मार्क्स सेव होने के बाद मैसेज भी जनरेट हो गया। एग्ज़ाम अलर्ट, स्टूडेंट नेम है, डेट, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड सी, रिमार्क्स पास, अटेंडेंस प्रेजेंट और रिगार्ड्स डेमो। तो यहाँ पे देखें जो लास्ट वाला स्टेटस है उसके मार्क्स हैं ऑब्टेन मार्क्स 0 और अटेंडेंस स्टेटस है एब्सेंट। तो यहाँ से चलें पेरेंट्स को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अपीयर ही नहीं हुआ तो वो एक केस बनता है, अपीयर हो के 0 मार्क्स लेना वो ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है पेरेंट्स के लिए। तो गेटवे, व्हाट्सएप और ऐप के थ्रू आप इनको अलर्ट पेरेंट्स को भेज सकते हैं। हम फिर अपने पहले इंटरफेस के ऊपर वापस आते हैं। तो अब हमने अवार्ड लिस्ट को जनरेट किया था और जब उसमें मार्क्स ऐड कर दिए तो वो अवार्ड लिस्ट यहाँ पे अब शो नहीं हो रही। यहाँ तब तक शो होगी जब तक आप उसमें मार्क्स एंटर नहीं करेंगे। अब वो अवार्ड लिस्ट चली जाएगी अपडेट मार्क्स में। यहाँ पे वही अवार्ड लिस्ट मौजूद है। आप इनके जो अपडेट मार्क्स को ओपन करेंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि 40 थे तो 45 कर देते हैं हम इसको, और अपडेट मार्क्स पे क्लिक करते हैं तो दोबारा फिर ओपन करते हैं, ये 45 हो गए। अब यहाँ पे अगर आप मार्क्स एंटर करने के बाद भी डेट चेंज करना चाहते हैं कि नहीं ये 16 को नहीं 15 को कंडक्ट हुआ था, तो फिर अपडेट कर दें मार्क्स, रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी। फिर हम इसको दोबारा एंटर होते हैं। इसमें ऐड पोस्ट इनरोल्ड स्टूडेंट्स का जो बटन है इसमें ये होता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे उसी दौरान कोई नया स्टूडेंट इनरोल हो गया तो आमतौर पे तो उसने एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन अगर वो अपीयर हो जाए तो उसको ऐड करने के लिए ऐड पोस्ट इनरोल्ड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, फिर उसके मार्क्स ऐड कर सकते हैं।
इसी तरह से अपडेट मार्क्स एंड सेंड एसएमएस पे क्लिक करके आप अपडेट के साथ उनके मैसेज भी भेज सकते हैं अगर पहले नहीं गए तो ये हमारा ऐड मार्क्स सिंगल सब्जेक्ट अवार्ड लिस्ट को फॉलो करते हुए और अपडेट मार्क्स दो इंटरफेस कंप्लीट हो गए हैं। इसमें एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ से अवार्ड लिस्ट अगर आप डिलीट करेंगे अपडेट मार्क्स से तो ये अवार्ड लिस्ट यहाँ से ख़त्म हो गई, वापस ये चली जाएगी ऐड मार्क्स में। तो बेसिकली मार्क्स डिलीट हुए हैं, उस अवार्ड लिस्ट में से मार्क्स डिलीट हुए हैं, अवार्ड लिस्ट अभी भी मौजूद है। यहाँ से भी डिलीट कर देंगे तो अवार्ड लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा जनरेट करना पड़ेगी। तो अब फिर हम जब इसमें मार्क्स ऐड करेंगे तो यहाँ से वो अपडेट मार्क्स में शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है व्यू मार्क्स, बहुत सिंपल है, इस पे आप फ्रॉम टू की डेट दे के रिज़ल्ट फ़िल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्योंकि मार्क्स रिमूव कर दिए थे, अवार्ड लिस्ट डिलीट की अपडेट मार्क्स में से, दोबारा ऐड करते हैं हम। यहाँ पे है 30, 35, 40 और ये स्टूडेंट एब्सेंट। सेव मार्क्स एंड गो बैक पे क्लिक कर दिया और अब हम आते हैं व्यू मार्क्स में। तो जो सेव्ड डाटा है ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको अब यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं 1 बाय 1। यहाँ 30 है तो 35 कर देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड कर दिया। तो 1 बाय 1 मार्क्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटस देखें, इनका पेंडिंग है और पेंडिंग स्टेटस है तो हम इसको क्या करेंगे, अनाउंस करते हैं। जब आपका सारा रिज़ल्ट फाइनल हो जाता है, रीचेकिंग भी हो जाती है, तो रिज़ल्ट आप अनाउंस कर देते हैं। अनाउंस करने के लिए फिर यहाँ से चेक नहीं लगाएंगे, बल्कि आप यहीं से डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे कि इस डेट से लेके और इस डेट तक का जो रिज़ल्ट है और वो फाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है वो सारा अनाउंस हो जाए। तो अभी देखें, रिज़ल्ट अनाउंस्ड सक्सेसफुली, देयर वर 4 पेंडिंग रिकॉर्ड, 4 पेंडिंग रिकॉर्ड थे और वो अनाउंस हो चुके हैं। ये स्टेटस भी उनका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जब आप रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे तो तब पेरेंट्स ऐप को वो शो होना शुरू होगा। जब तक आप काम कर रहे होंगे उसके ऊपर तब तक वो पेरेंट को शो नहीं होगा, क्योंकि उसमें चेंजेस हो रही होती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटरफेस है एग्जामिनेशन रिपोर्ट का। तो यहाँ पे ये 4 तरह के रिज़ल्ट कार्ड हैं, ये एसएमएस हैं और ये कंबाइन सब्जेक्ट रिपोर्ट हैं, ये आप प्रिंट कर सकते हैं। और साथ में प्रिंट कंबाइन अवार्ड लिस्ट भी है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ से आप कैंपस चूज़ करें, क्लास चूज़ करें, सेक्शन, ग्रुप, सब्जेक्ट क्लिक करेंगे, सारे आ जाएंगे। फाइनल टर्म और डेट रेंज दे दें यहाँ से। और हम यहाँ से देखते हैं प्रिंट स्कूल रिज़ल्ट कार्ड। तो ये स्कूल रिज़ल्ट कार्ड आ गया। ये हमने इमेज बना के लगाई हुई है ऊपर भी और नीचे भी, ताकि थोड़ा कलरफुल अट्रैक्टिव रिज़ल्ट कार्ड नज़र आए। तो इसको हम फिर प्रिंट करेंगे यहाँ से। और इसमें अभी हमने जस्ट एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए हैं, ज़्यादा करेंगे तो वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। बाकी रिपोर्ट आप खुद विज़िट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट एग्ज़ाम का जो फ़्लो है वो कंप्लीट हो गया है, सिंगल सब्जेक्ट अवार्ड लिस्ट को फॉलो करते हुए।